वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आप लोगों के लिए आज मैं लेक्चर नंबर 7 लेकर के आया हूँ। मैं जैसा कि मैं बताया था कि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम सेशन मिलेंगे, तो मैं मतलब बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए क्वेश्चंस का कुछ सेट लेकर के आया हूँ। 10-12 क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे। अप्रॉक्स ले चलते हैं इसको 1 आवर तक का, है ना, वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो चलिए आप लोग एकदम बिल्कुल सिंसियरली बने रहिएगा। पेन एंड नोट पर लेके बैठिए। जो भी कुछ क्वेश्चंस कराया जाए आप लोग को बिल्कुल टाइप बेस्ड क्वेश्चंस होगा। मतलब आप इसको करेंगे तो आपको आपके पास जो भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस होंगे, है ना, जो इस टॉपिक से रिलेटेड अब तक की मैंने मतलब लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 6 तक जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाएं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जहाँ कहीं मिलेंगे तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, आराम से उस पर अटैम्प्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। तो चलिए फर्स्ट आपका आज का क्वेश्चन रहा, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपका, मैं लिखते रहा हूँ बोर्ड पे। चलिए आप लोग नोट करते जाइएगा। अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। अ कंपाउंड को COMP डॉट लिखेंगे, ठीक है ना। फॉर्म्ड बाय ए एंड बी crystallizes in cubic structure where A atoms are at the corners of a cube and B atoms are at the face center. What is the फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? चलिए देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैं जल्दी से इंक इसमें फिल कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको जल्दी से तब तक अटेम्प्ट लीजिए। देखिए मैं देखते हैं कितना स्टूडेंट्स ये कर पाते हैं। और आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड कीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स या फिर चैट बॉक्स में आप आंसर सेंड कर सकते हैं। क्विकली करिए। हो गया आंसर क्या? देखिए अब तक हो जाना चाहिए था। बिल्कुल इतना ही देर का टाइम है जितना देर मैं बोला हूँ। 10 या 20 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, बिल्कुल आप इतना देर में कर सकते हैं क्वेश्चंस को। चलिए नहीं किए होंगे ना, तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए आपका ध्यान से एकदम पहले क्वेश्चंस को पढ़िए। क्या है आपका? एक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए एंड बी, है ना। ए एंड बी दो आपका एलिमेंट रहेगा, डिफरेंट एलिमेंट उसके द्वारा फॉर्म हुआ है। ठीक है, और वो बिल्कुल क्यूबिक स्ट्रक्चर का आपका बनाया है उसका। ठीक है, अब देखिए वेयर ए एटम्स एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। ए एटम जो है ना आपका वो कॉर्नर ऑफ द क्यूब, मतलब क्यूब के कॉर्नर पे है। एंड बी एटम जो है ना आपका सारा का सारा फेस पे है। तो ध्यान से समझिए इस चीज़ को। ए जो है आपका सबसे पहले यहाँ पे लिखना जरूरी है कि ए है कहाँ पे प्रेजेंट आपका, तो ए क्या है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो इसका नंबर निकाल लीजिए। तो आपको एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं जी? तो 8 कॉर्नर्स होते हैं। और आपको पता है कि कॉर्नर पर के एटम का कंट्रीब्यूशन कितना का होता है आपका जी? तो 1/8 का होता है। देख लीजिए ब्लू कलर से जो भी हम लोग बना रहे हैं जी, ये आपका क्या हो गया आपका, ये कौन सा आपका एटम होगा जब आपका ब्लू कलर का एटम? देखिए ये जो ब्लू कलर से जो बना है ये आपका क्या है, ए एटम है। ठीक है ना, तो इसका नंबर क्या होगा आपका जी बताइए? तो 8 आपका क्या है, 8 ए है ना। और प्रत्येक आपका कॉर्नर पर का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 1/8 का होता है। तो यहाँ से कितना आपका हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा ना, है ना। मतलब नंबर ऑफ ए एटम जो आपका होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए सेकंड इसमें देखिए आपका सेकंड प्रोसीड करिए। इसमें क्या बोला जा रहा है आपका? बी एटम्स एट द फेस सेंटर, है ना। बी एटम जो है ना आपका वो फेस सेंटर में, मतलब देखिए ये फेस सेंटर ये रहा, फेस सेंटर ये रहा, फेस सेंटर आपका ये रहा, फेस सेंटर ये रहा, फेस सेंटर बिल्कुल इनसाइड में ये रहा, फ्रंट वाले पे ये रहा। ओवरऑल देखा जाए तो बी जो आपका प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? फेस पे प्रेजेंट है। और उसका नंबर कितना होगा? 6 हो जाएगा नंबर, है ना। बी का कितना आपका नंबर होगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 फेसेस में 6 नंबर। और प्रत्येक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना का? 2 का। तो यहाँ से देखिए 3, है ना। तो आपको ए का कितना नंबर निकल के आपका है जी?
1 और बी का कितना नंबर निकल के आपका है जी 3, मतलब आपका क्या कंपाउंड का फॉर्मूला AB3। ये बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लिए ना, इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन के लोग मूव करते हैं, ठीक है। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं हम लोग। मिटा दे रहा हूँ इसको, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस को मैं बताता हूँ, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, एक डायग्राम दिया हुआ है। ये कुछ इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम दिया हुआ है। अब देखिए इच कॉर्नर पे जो है ना आपका, इच कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट है और सारे फेसेस पे भी प्रेजेंट है। ये देखिए इच कॉर्नर प्रेजेंट है, ये टोटल 8 कॉर्नर हो गए है ना, और सारे फेसेस पे प्रेजेंट हैं। देख लीजिए बिल्कुल टोटल 6 फेस है, मतलब ये जो आपका एटम है, ये जो आपका एटम बिल्कुल सर्कुलर जो दिख रहा है, इसको एक्स लिया गया है ना, ये जो आपका एटम इसको एक्स लिया गया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? ये आपका क्या है, इस एटम को आपका एक्स लिया गया है, ठीक है। अब देखिए तो दूसरा एक एटम है जो बिल्कुल स्क्वायर के फॉर्म का आपका यहाँ पे शो किया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। ये रहा आपका एटम, एटम और कहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल एक बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, ये बॉडी सेंटर में, ठीक है। और यहाँ भी आपका प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, बस। तो अब देखिए तो ये एक्चुअली है कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट जी, तो इच कॉर्नर पे, इच कॉर्नर पे है ना, और एंड इच फेसेस पे, मतलब ये जो आपका सर्कुलर जो दिख रहा है आपका जी, एम्प्टी टाइप का है ना, एम्प्टी टाइप का जो सर्कुलर दिख रहा है, वो आपका एक एटम है जिसको एक्स एज्यूम किया गया है, और वो आपका क्या है, इच कॉर्नर पे प्रेजेंट है एंड इच फेस पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। और फिर ये जो स्क्वायर के फॉर्म का जो आपका दिखाया गया आपका जी, वो क्या है आपका जी, एट 4 एजेस एंड एट बॉडी सेंटर है ना, बॉडी सेंटर प्रेजेंट है, और आपका क्या है जी, आपका 4 का 4 फेस पे प्रेजेंट, सॉरी 4 आपका क्या है, एज पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको जो है, इसको आपका एम एज्यूम किया गया है, तो यहाँ पे बोला गया आपका फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, और ऑप्शन में आपका ऐसा कुछ दे रखा है, फर्स्ट आपका ऑप्शन है mx, सेकेंड ऑप्शन है आपका mx2, थर्ड ऑप्शन है आपका m2x, फोर्थ ऑप्शन है आपका m5x14। ये कुछ इस तरह का है, ठीक है, ये कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको दे रखा है। तो आपको बोला जा रहा है निकालने के लिए कि क्या होगा इसका आंसर, है ना। यहाँ पे आप एकदम बिल्कुल डायग्राम को देख पा रहे होंगे कि इच कॉर्नर पे आपका क्या है, जब का सर्कुलर आपका एटम प्रेजेंट है जिसको एक्स एज्यूम किया गया है ना, और इच फेसेस पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स का जब हम लोग नंबर निकालेंगे तो कितना है, इच कॉर्नर पे प्रेजेंट है ना, इच कॉर्नर, इच कॉर्नर, इच कॉर्नर कहने का सेंस हो गया आपका जी 8 × 1/8 प्लस, फिर देखिए इच फेसेस ना एवरी फेस पे प्रेजेंट है, तो देखिए तो कितना फेस होता है आपका, 6 फेस होता है, और प्रत्येक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना का होता है जब का 1/2 का। तो यहाँ से देखिए कि कितना निकलेगा आपका जी 3, ये आपका 1, मतलब कितना आपका 4 हो गया, मतलब x का जो नंबर आपका हो गया वो कितना आपका हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर के फॉर्म की बात करते हैं, तो देखिए आपका कहाँ कहाँ में प्रेजेंट है, आपका क्या m का नंबर निकालते हैं, तो बताइए तो एक तो आपको बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, इसमें कोई दिक्कत है, ये बॉडी सेंटर में, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन आपका 1 का ही होता है, ठीक है। फिर देखिए आपका क्या है, 4 एजेस में प्रेजेंट है, तो 4 × एक एज का जो कंट्रीब्यूशन होता है, एक एज का जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है आपका जी 1/4 का। यहाँ से देखिए ऐसा कुछ आ गया 2, मतलब क्या आपका हो गया जी, फॉर्मूला जो आपका हो गया m2x4, और इसी को देख लीजिए आपका m का नंबर कितना आपका 2 ना, और x का नंबर कितना आपका 4 ना, तो m2x4, और या फिर इसी को बोल सकते हैं mx2। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर
बी ऑप्शन, ठीक है ना। कितना आसान था, ठीक है। और भी देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए, ढूंढ रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, तब तक रैंडमली मैं कुछ क्वेश्चंस के पिक क्लिक करके आ गया हूँ, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन मुझे मिला, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जी, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए 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 आज का थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को देखिएगा, ये आपका थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाएगा बट है इजी। 3 एलिमेंट्स A, B and C crystallize into a cubic solid lattice. Atoms A occupy the corners B atoms the cubic centers and C atoms at the edges. The formula of the कंपाउंड इज। देखिए ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से आप लोग, ये आपका कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। 3 एलिमेंट्स A, B एंड C क्रिस्टलाइजेज इनटू अ क्यूबिक सॉलिड लैटिस, है ना। 3 एलिमेंट है आपका A, B, C, ये तीनों का तीनों क्रिस्टलाइज होकर के क्यूबिक सॉलिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एटम्स A ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स, एटम जो आपका A है वो क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है कॉर्नर को। B एटम जो है आपका ऑक्यूपाई कर रहा है क्यूबिक सेंटर को, है ना। एंड C एटम जो है आपका वो आपका एज पे प्रेजेंट है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग क्यूब बनाते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है आपका जी कि A एटम जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो कॉर्नर को, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, A जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जिसका कॉर्नर पे, है ना। B जो प्रेजेंट होगा जिसका, वो B कहाँ पे प्रेजेंट है, आपका सेंटर पे। कौन सा सेंटर पे, क्यूबिक सेंटर, बॉडी सेंटर पे, ठीक है ना। फिर देखिए फेस सेंटर नहीं है, क्यूबिक सेंटर में सबका क्या, बॉडी सेंटर, ये ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, आपका क्या होगा, बॉडी सेंटर। और आपका C की बात करते थे, C आपका क्या, एज पे प्रेजेंट है। बस हो गया, निकल के आ गया ना। देखिए A का नंबर कितना होगा जिसका, A का नंबर तो 8 × 1/8 मतलब कितना आपका होगा, 1 होगा, ठीक है ना। फिर आपका इसका नंबर कितना होगा, 1 हो जाएगा। और इसका नंबर कितना होगा आपका जी, 12 × 1/4 मतलब ये आपका 3। तो यहाँ से देखिए तो 3 निकल के आ गया। बताइए फॉर्मूला क्या होगा, A1 B1 और C3, मतलब इसको लिख सकते हैं आप ABC3। यही आपका कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ठीक है। 100% क्लियर है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग जल्दी से, फिर देखिए बताते हैं आपको। देखिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्टिंग करते हैं, ये तो डायरेक्ट आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस था, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट आप बना सकते हैं, डायरेक्ट मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड था। अब थोड़ा सा ट्विस्टिंग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर आपका रहा 4th। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। 2 एलिमेंट्स A and B form cubic
यूनिट सेल, है ना, इन विच ए एटम ऑक्यूपाई each corners and B atom occupy each faces, है ना। देखिए आपका क्या होगा, ए एटम जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है इच कॉर्नर को एंड बी जो ऑक्यूपाई कर रहा है आपका जी इच फेसेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है ना। तो तो अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, ये इस तरह का केस हो गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इफ all atoms of diagonal if all atoms of diagonal of one face is removed, then formula of द कंपाउंड इज। समझिए इस चीज को ध्यान से, क्वेश्चन को फटाफट आप लोग नोट करते जाइए। देखिए देखिए जितना भी कॉर्नर पे जो आपको एटम दिखाया गया बिल्कुल इस तरह का, उसको हम लोग ए एज्यूम किए, ठीक है ना। जैसा कि क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि ए जो है ना आपका वो कहाँ पे है, जेब का कॉर्नर पे है, ठीक है। ये आपका कहाँ पे है, जेब का कॉर्नर पे, ठीक है। कॉर्नर्स पे आपका क्या है, आपका ए एटम प्रेजेंट है। फिर देखिए आपका क्या बोला जा रहा है आपका कि बी एटम जो है ना आपका इच फेस पे ऑक्यूपाई कर रहा है। तो देखिए तो बी एटम जो आपका इच फेस पे ऑक्यूपाई कर रहा है ना, बी एटम इच फेस पे ऑक्यूपाई कर रहा है। चलिए आराम से लोग बना दिए, ठीक है, इस तरह करके। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है जी आपका, इफ ऑल एटम्स ऑफ डायगोनल ऑफ वन फेस इज रिमूव्ड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है आपका जी कि किसी भी, है ना, किसी भी फेस की एक डायगोनल से जितना भी एलिमेंट होगा सबको रिमूव कर देते हैं, किसी भी एक फेस के, है ना, वन फेस बोला जा रहा है आपका, किसी भी एक फेस के। तो चलिए हम लोग ऊपर वाले फेस से ही क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। सबसे पहले तो चलिए हम लोग ए का नंबर निकाल लेते हैं। तो ए का एक्चुअली नंबर था क्या, है ना, तो ए का जो इनिशियली की बात करते हैं, इनिशियली, है ना, इनिशियली ए का नंबर क्या था, तो आपका टोटल कितना है, 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर तो 1/8 मतलब कितना, 1 था आपका नंबर, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, आ रही बात समझ में। अब देखिए तो आपका क्या होगा, फिर देखिए आपका बी का जो नंबर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, सारे फेसेस प्रेजेंट है ना, तो 6 फेस इंटू 1/2 मतलब कितना, 3 था। मतलब इनिशियली आपका ए का नंबर कितना था, 1 था, और बी का नंबर कितना था आपका जी, 3 था, ठीक है ना। अब देखिए जब रिमूव किया जाता है, यहाँ से हम लोग चल रहे हैं इसके सेकंड पार्ट, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की ओर चल रहे हैं। जब रिमूव किया जाता है तो उस टाइम में क्या हो जाएगा, आपका ए का बचा खुचा नंबर क्या रहेगा आपका, बी का फिर आपका क्या होगा, बचा हुआ कितना नंबर रह जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम लोग को आराम से क्या होगा, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। तो अब देखिए एकदम बिल्कुल इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए तो आपका यहाँ पे किसी भी एक फेस, मतलब किसी भी एक फेस के एक डायगोनल की बात कर लेते हैं हम लोग, ऊपर वाले फेस की बात कर लेते हैं और उसका एक डायगोनल इसको ले लेते हैं हम लोग। बताइए इसमें से किस किस को हटाना पड़ेगा, इसको, इस एटम को, और एक डायगोनल पे लाई करने वाले सारे का सारे एटम को, इसको और इसको। मतलब क्या है कि आप यदि किसी एक डायगोनल पर के एटम्स को आप हटा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में 2 कॉर्नर का एलिमेंट हट रहा है ना, 2 कॉर्नर का एटम आपका हट रहा है और एक आपका क्या फेस सेंटर्ड का एटम हट रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो बस आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। बताइए 2 एटम हट रहा है तो आपका ए का जो नंबर है वो कितना हट रहा है जब का, है ना, ए का जो नंबर है तो पहले कितना था, 1 था ना, उसमें से हट कितना आ रहा है आपका जी, 2 एटम ना, तो 2 एटम, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, अरे एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है आपका जो 1/8 का, 2 एटम हट रहा है तो 2 × 1/8 कर सकते हैं यहाँ से। तो बताइए तो कितना आपका हो जाएगा जी, 4 ना, मतलब कितना आपका 3/4। ये जो आपका ए का जो नंबर निकल करके आ गया वो कितना आपका आ गया जी, 3/4 आ गया। फिर देखिए तो आपका क्या होगा जी, बी की बात कर लेंगे हम लोग, बी की, तो बी की बात करेंगे तो बी का नंबर कितना आपका हो जाएगा जी,
बिल्कुल फेस सेंटर पे प्रेजेंट है ना, तो फेस सेंटर पे प्रेजेंट है तो आपका क्या होगा, इस फेस के सेंटर पर से आपका निकल रहा है ना, तो कितना आपका हो जाएगा, पहले कितना था 3, उसमें से एक आपका हट रहा है ना एक, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना था 1/2 का। तो यहाँ से देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आपका निकल के आएगा जी 5/2। ठीक है 5/2। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या कंपाउंड का फॉर्मूला बोला जा रहा है निकालने के लिए ना, तो देखिए क्या आपका निकल के आ रहा है आपका जी, ए का नंबर कितना है 3/4 ना, A 3/4, B का नंबर कितना आपका हो जब का 5/2 ना 5/2। अब बताइए ऐसा कुछ आ गया, इसको करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा जबका सिंपल रेशियो में है ना, सिंपल रेशियो में यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पे कितना 5/2 है, यदि 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा बात। तो देख लीजिए आपका क्या होगा, यहाँ से A 3, अरे 4 से इस दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि आपका डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, तो इस दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपका होगा, ये A3 बचा, यहाँ पर कितना बचा आपका जी B10। अरे समझिए इस चीज़ को, ये आप लोग नहीं समझेंगे तो समझिए इस चीज़ को। देखिए A/B निकालेंगे ना, A/B निकालेंगे तो कितना निकलेगा 3/4/5/2, ऐसा कुछ निकलेगा। अब बताइए ऐसा कुछ निकलेगा तो हम लोग को डिनोमिनेटर का पार्ट को तो रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, जब का इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा आपका 4 आएगा, तो 4 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 10 बचेगा, तो A3B10 ऐसा कुछ आपका क्या हुआ, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल करके आ गया। कोई दिक्कत है तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे। अब इस तरह का किसी भी तरीके का क्वेश्चंस देगा आपको तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत है। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन इस तरह का था, थोड़ा सा हटते हैं, कंपाउंड के फॉर्मूला वाले क्वेश्चन से हटते हैं। ये 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए द नंबर ऑफ पैरामीटर्स required to describe the 2D and 3D, क्या बोल सकते हैं इसको, क्रिस्टल, है ना। 2D और 3D क्रिस्टल को हम लोग को डिस्क्राइब करने के लिए कितने पैरामीटर्स का जरूरत पड़ेगा, तो बिल्कुल इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो 3 और 6। कैसे समझिए, 2D की बात कर रहे हैं तो देखिए 2D में आपका एटम्स कुछ ऐसा करके अरेंज रहेगा, बिल्कुल ऐसा करके। तो अब बताइए, तो बिल्कुल आपका क्या हुआ, इस तरह करके आपका आया, है ना, बिल्कुल इस तरह का। ये आपका क्या है 2D शेप का है ना, तो 2D शेप का है तो समझिए क्या होगा, जबकि इसमें ये लेंथ आपका A हो गया, ये लेंथ आपका B हो गया, ठीक है ना। अब बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, तो ये आपका थीटा हुआ। तो फाइनली आपका A है ना, B और थीटा, मतलब 2 साइड और एक आपका एंगल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, 2 साइड एक एंगल पे। हम लोग 3D की बात करेंगे तो 3D में देखिए कुछ इस तरह का टर्म आता है, टर्म नहीं शेप आता है। थ्री डी की बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरह का आपका आता है। देखिए इस तरह का है। यहाँ पे देखिए तो क्या करते हैं, इस साइड को जो है ना हम लोग इस साइड को मानते हैं A, इस साइड को मानते हैं हम लोग B और इस साइड को मानते हैं हम लोग जी C, ठीक है ना। तो इसके इस साइड के सामने वाला जो एंगल होगा उसको अल्फा, इस साइड B के आपका सामने वाला एंगल जो आपका होगा उसको बीटा, और C के जो सामने वाला एंगल होता है उसको गामा लेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। तो ओवरऑल कितना पैरामीटर हो गया आपका जी 6, और यहाँ पे ओवरऑल कितना पैरामीटर हो गया आपका 3। तो याद रखिएगा कि 2D है ना, 2D आपका क्या होगा, जबका 2D क्रिस्टल को डिफाइन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको 3 पैरामीटर्स की ज़रूरत होगी। और यहाँ पे बात करेंगे 3D की बात करेंगे तो 3D क्रिस्टल को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आपको 6 पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ इसी पैकिंग फ्रैक्शन से रिलेटेड रहेगा आपका क्वेश्चन। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5th था ना, ये आपका 6th क्वेश्चन होगा। ध्यान से देखिएगा, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे टोटल। द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स Z in the following hexagonal unit cell। चलिए देखिए डायग्राम कुछ इस तरह का दिया हुआ आपका है ना। चलिए देखिए कुछ इस तरह का डायग्राम दिया आपका, ये हेक्सागोनल 2D आपका क्या है फिगर दिया हुआ आपका। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बताइए कितना हेक्सागन इसमें कितना इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होगा, कितना इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। देखिए ये लिखने का मतलब हुआ, ये कंप्लीट लिखने का मतलब हुआ आपका, ये आपका एक एटम होगा है ना आपका। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा आपका जी, एक कंप्लीट एटम की, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका सेंटर ये होगा है ना, इसका सेंटर ये होगा। अब बताइए इसको इक्वल 6 पार्ट है, बांट देते हैं, सॉरी अरे ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। मतलब इसको क्या किया ना, एक कंप्लीट सर्किल है, कंप्लीट एटम है, इसको जो है ना 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें प्रत्येक में आपका क्या है 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो इसका जो आपका हो जाएगा जी, आपका ये एटम का कितना पोर्शन हो गया आपका जी, तो 1/6 पोर्शन हो गया एटम का। बात समझ में आ रही है ना आपका। अरे एक आपका एटम मान लीजिए सर्कुलर है, तो सर्कुलर है तो इसके सेंटर पे कितना एंगल बनेगा आपका, 360 डिग्री एंगल बनेगा ना। उसको 6 इक्वल पार्ट है बांटेंगे तो वहाँ पे जो आपका होगा इच पार्ट में जो आपका एंगल होगा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री है तो आपका क्या होगा, जब का यहाँ पे इच पार्ट जो आपका होगा, जब का पूरे का पूरे एटम का 1/6 पोर्शन होगा। इस बात को मैं समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से आप लोग, सबका सेंटर यहाँ पे है, बिल्कुल इस तरह का है ना। आप इसको आराम से मिला दीजिए, इस तरह से मिला दिए हम लोग, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से मिला दिए। अब देखिए आपका क्या होगा कि इसके सेंटर से इसको ज्वाइंट कर देते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो हम रेड कलर से जो बनाए हैं आपका, इस तरह करके बाउंड्री जो बनाया है इस सेंटर को मिलाने से, वो क्या बना आपका, रेगुलर हेक्सागन बना है ना, रेगुलर हेक्सागन। और रेगुलर हेक्सागन में दो साइड के बीच का जो एंगल होता है ना आपका, ये जो आपका कंप्लीट एंगल होगा ये 120 डिग्री का एंगल होगा। तो ये एंगल कितना होगा जी आपका 60, ये भी एंगल आपका 60 है ना, ये भी एंगल 60, मतलब ईच एंगल 60। तो कहने का सेंस आपका हो गया है ना, कहने का सेंस आपका हो गया कि यहाँ पे देखिए ये वाला जो आपका पोर्शन हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन, ये आपका क्या होगा आपका 60 डिग्री का एंगल वाला हो गया। यहाँ भी देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पोर्शन हो गया, ये वाला जो पोर्शन वो भी आपका 60 डिग्री का एंगल। यहाँ भी देखिए ये भी एंगल आपका 60, ये भी एंगल 60। अरे सब में क्या होगा, ये एंगल 60, ये एंगल 60। क्यों एंगल 60 कर रहे हैं, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल 120 होता है ना। रेगुलर हेक्सागन में इच साइड के बीच का जो एंगल होता है, इच कंसेक्यूटिव साइड के बीच का एंगल वो आपका कितना होता है 120 होता है। तो उसको बीच से सब डिवाइडेड करेंगे तो 60 में बटेगा ना, 60 में बटेगा ना, कोई दिक्कत है। देखिए कुछ इस तरह का आपका हो गया।
अब देखिए ये डायग्राम कुछ इसी तरीके का था दिया आपका डायग्राम, बस एंगल नहीं था मेंशन किया हुआ, ये डायग्राम था दिया हुआ, बोला जा रहा था कि हेक्सागोनल यूनिट सेल में, तो हेक्सागोनल तो हम बना दिए हैं, है ना। हेक्सागोनल जहाँ तक आपका क्या है ना, रेड के अंदर वाला रीजन की बात करें, इसमें पूछा जा रहा है कि कितना नंबर ऑफ एटम्स आपका कंटेन करेगा। तो अब चलिए यहाँ से निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से, किसी एक पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, कलर करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पोर्शन को क्या करते हैं, कलर करते हैं। बताइए ये जो आपका पार्ट होगा, ये सर्किल का कितना पोर्शन को कंटेन कर रहा होगा जब का, और ये जो आपका एटम होगा इसका कितना पार्ट होगा आपका जी, 1/6 पार्ट होगा। जैसा कि यहाँ पे हम बताए हैं, ये वाला जो आपका पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, देखिए ध्यान से, आपका ये वाला पार्ट भी आपका 1/6 पोर्शन को कंटेन कर रहा है। मतलब एक एटम में आपका ये 1/6 अंदर जा रहा है आपका, मतलब 2/6, मतलब बात कर रहे हैं आपका जो है ना, मतलब यहाँ पे ईच एटम जो है आपका जी, वो कितना पोर्शन दे रहा है आपका जी, आपका हेक्सागन गन के अंदर में आपका 2/6 दे रहा है ना। तो देख लीजिए आपका क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इनसाइड द हेक्सागोनल यूनिट सेल, है ना। कंट्रीब्यूशन ऑफ एच एटम्स इनसाइड द हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिएगा तो आपका क्या होगा आपका जी, एक एटम के द्वारा कंट्रीब्यूशन कितना का हो रहा है, 2/6 का हो रहा है। अरे ये 1/6 तो बताइए 2/6 का, तो आप क्या होगा, कितना एटम है, अरे एक एटम यहाँ है, 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। तो क्या होगा जी, एक एटम कंट्रीब्यूशन कितना का दे रहा है आपका जी, 2/6 का। तो 6 एटम कितना का कंट्रीब्यूशन देगा आपका जी, 6 × 2/6, ठीक है ना। चलिए प्लस बीच में एक आपका आइटम है ना, ये कंप्लीट तो आइटम है ना जेब का, तो कितना होगा इसके लिए 1, यहाँ से देखिए ये 6 कैंसिल हो गया, तो 2 + 1 कितना 3, तो यही आपका जेड का वैल्यू निकल करके आ गया ये, ठीक है। कोई दिक्कत है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का बता देता हूँ, नेक्स्ट आपको लेक्चर में जो रहेगा ना आपका, वो प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। चलिए एक लास्ट आपका पैकिंग फ्रैक्शन से ही कुछ रिलेटेड बता देते हैं, आपको समझ में आया ना आपका। तो जेड का वैल्यू कितना आ गया, जब का 2 + 1 3 ना, यहाँ पे 1 क्यों लिखे हैं, 3 होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका 7th नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है, डिटरमाइन द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एम्प्टी स्पेस एट एजेज, है ना। एजेज के पास बोला आपका एम्प्टी स्पेस इन एफसीसी यूनिट सेल। चलिए समझिए इस चीज को, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इच कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, इच कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, इसके साथ साथ क्या आपका फेस पे भी एटम प्रेजेंट है। कुछ इस तरह का। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि एज पे कितना पार्ट इसका खाली रह जाता है। तो चलिए एक हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि आप अच्छे से विजुलाइज कर सके इसको, ज़रूरी है विजुलाइजेशन करना, ठीक है। इस तरह का बना दिए, है ना, कुछ इस तरह का। और इसके मिडिल में आपका क्या है ना, मिडिल में देखिए इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं, है ना। इसके मिडिल में क्या करते हैं हम लोग,
ये कुछ इस तरह करके कर देते हैं। ये आपका फेस सेंटर का हो गया है ना, फेस सेंटर का। ये आपका कॉर्नर पर का आइटम हो गया चारों का चारों। अब देखिए बीच में कुछ पार्ट खाली ना, अरे कुछ आपका क्या है, एज का कुछ पार्ट खाली है, कुछ पोर्शन खाली है ना। तो समझिए इस चीज़ को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ आपका क्या है, ए है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब चलिए यहाँ से लेकर के देखिए, ध्यान से देखिए, आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ जो आपका होगा आर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपका लेंथ होगा वो भी आर होगा। तो ये जो बचा खुचा जो पोर्शन जो आपको दिख रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये वाला जो आपका लेंथ दिख रहा है, ये लेंथ कितना आपका होगा जी, आपका टोटल लेंथ में से क्या करेंगे, ये लेंथ और ये लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2r। कोई दिक्कत है ना? एकदम समझ में आ रहा है ना आपको? यहाँ पे आपका क्या होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ r, यहाँ से यहाँ तक का r, और बीच में जो आपका गैप बच रहा है उसका लेंथ क्या आपका हो जाएगा जी, टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को ऐड करके, तो a माइनस ठीक है 2r। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा जी, आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एम्प्टी स्पेस इक्वल टू कितना होगा, तो कितना बचा हुआ, कितना आपका जी, a माइनस 2r। यही लेंथ आपका बचा हुआ है ना, कितना में से, तो a, यही तो आपका हो गया। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, निकल जाएगा। तो अब देखिए तो आपका क्या होगा जी, सबसे पहले ये चीज़ आपको रिलेशन आप लोग को याद होगा आपको कि ये क्या होता था आपका जी, √2a इक्वल टू कितना, 4r है ना, 4r। तो आपका क्या होगा जी, आपका a इक्वल टू कितना आपका निकल के आ जाएगा जी, या हाँ a इक्वल टू कितना आपका निकल के आ जाएगा, 1/2√2 सॉरी 2√2r, ऐसा कुछ निकल के आ जाएगा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, पुट कर देते हैं तो कितना आपका a के प्लेस पे 2√2r माइनस 2r डिवाइडेड बाई 2√2r। तो यहाँ से देखिए r सब जगह से कैंसिल होगा, 2 भी कॉमन लेकर कैंसिल होगा, तो ऊपर में बचेगा √2 माइनस 1 और बाई √2 है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, आपका फ्रैक्शन पार्ट होगा, आपका यही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, 100% क्लियर हुआ? ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ न्यूमेरिकल लेकर के। ठीक है ना, न्यूमेरिकल का आपका बिल्कुल सेशन लेकर के, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे वहाँ पे बिल्कुल आपका क्या होगा जो न्यूमेरिकल पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।